Good morning students. Today we will start a new chapter and it is algorithm and flow chart. तो हम लोग इस चैप्टर में एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में सीखेंगे. सो कम टू द पॉइंट. इन योर डेली लाइफ, हमारे डेली के लाइफ में यू कैरी आउट सर्टेन स्टेप्स. तो हम लोग कुछ जो है स्टेप्स लेते हैं इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, यानी सिक्वेंस में होता है वो. और टू परफॉर्म अ टास्क, तो कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कुछ काम को करने के लिए. एंड गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट, और हम लोग एक रिजल्ट भी पाते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड द अबव स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल गिवन. तो कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कि हम लोग ऊपर का जो स्टेटमेंट है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो उसको हम लोग सीखेंगे और समझेंगे. सो कम टू द पॉइंट. प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग टीथ. तो हम लोग टीथ को ब्रश करते हैं तो उसका प्रोसेस होता है और वो हम लोग कुछ सीक्वेंस में करते हैं. सो लेट्स मूव टू द सीक्वेंस एंड इट इज़ टेक योर ब्रश फ्रॉम द शेल्फ. तो शेल्फ से आपको ब्रश को क्या करना है, उठाना है, लेना है. नेक्स्ट इज टर्न ऑन द टैप ऑफ योर वॉश बेसिन. फिर उसके बाद क्या करना है, फिर टैप को टर्न ऑन करना है. टैप को यानी आपका जो नल है उसको चलाना है. ऑफ योर वॉश बेसिन, वॉश बेसिन के पास जो आपका टैप होता है, जो नल होता है, उसको ही चलाना है. नेक्स्ट इज रिंस द ब्रश एंड टर्न ऑफ द टैप. और हम लोग को क्या करना है, पहले ब्रश को धोना है, उसके बाद टर्न ऑफ कर देना है टैप को. नेक्स्ट अप्लाई टूथपेस्ट ऑन द ब्रश. उसके बाद टूथपेस्ट को अप्लाई करना है ब्रश पे. तो आप देख रहे हैं कि ये सारा सीक्वेंस में हो रहा है, जो भी हमारा वर्क है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है. स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ. उसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है, टीथ को ब्रश करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर देंगे. फिर क्लीन द ब्रश एंड रिंस योर माउथ. फिर क्या करना है, क्लीन करना है ब्रश को और उसके बाद अपने माउथ को फिर रिंज करना है, उसको भी धो लेना है. नेक्स्ट टेक योर टंग क्लीनर. उसके बाद टंग क्लीनर लेना है. नेक्स्ट क्लीन योर टंग. फिर उसके बाद टंग को क्लीन करना है. 9 स्टेप 9 में फिर देखेंगे रिंज योर माउथ अगेन एंड क्लीन योर टंग क्लीनर. फिर उसके बाद माउथ को रिंज करना है और फिर हम लोग को क्या करना है, टंग क्लीनर को भी क्लीन करना है. नेक्स्ट फाइनली यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. तो हम लोग फाइनली जो है रिजल्ट हम लोगों को मिल गया. तो क्या मिला, डैट इज़ शाइनी वाइट टीथ, जो कि चमकता हुआ और चमकदार टीथ हम लोगों को मिला. एंड ए क्लीन माउथ, और बिल्कुल साफ़ सुथरा मुंह भी मिला. तो ये हम लोगों का डिजायर था, जो हम लोग चाहते थे. डिजायर मीन्स चाहा हुआ, जो हम लोग चाहते थे, जो रिजल्ट चाहते थे वो हम लोगों को फाइनली मिल गया. तो आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप्स कैसे हम लोगों ने अपना काम किया. सिमिलरली इसी तरह टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑन ए कंप्यूटर पे वी एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट. तो हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को. सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि उसका क्या नेचर है, क्या कंडीशन हो सकता है और क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब हम लोग प्लान करते हैं. सो यू प्लान द इनपुट एंड अप्लाई द अप्रोप्रिएट मेथड्स. तो हम लोग प्लान करते हैं इनपुट और अप्लाई करते हैं अप्रोप्रिएट मेथड्स को भी. नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, यानी स्टेप बाय स्टेप्स फिर हम लोग को जो है हम लोग रिजल्ट पाते हैं. और स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट पाने के लिए भी हम लोग ऐसा प्लान करते हैं कि कैसे जो है इनपुट दिया जाए, कैसे मेथड्स को अप्लाई किया जाए. तो डिजायर्ड रिजल्ट के लिए हम लोग ऐसा करते हैं. दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, और ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम. तो इसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं. तो एल्गोरिदम आप समझ चुके होंगे. So next, move to the next point. Algorithm is a set of sequential steps. तो आप देख लिए कि कैसे sequential steps क्यों इसको बोल रहे हैं. तो ये सेट है sequential steps का to solve any logical और mathematical problem, किसी भी logical या mathematical problem को
सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स जो है सिक्वेंशियल होता है और ये सेट होता है, पूरा एक सेट होता है एल्गोरिदम सिक्वेंशियल स्टेप्स का। इट इज़ ऑलवेज रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, ये हमेशा सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, एंड प्रेसाइज मैनर सो डैट एनी वन कैन अंडरस्टैंड द स्टेप्स। और प्रेसाइज मैनर में बिल्कुल लिखा जाता है, यानी इसका एक रूल होता है, सर्टन रूल होता है जिसके अनुसार ये सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल अच्छे से ढंग से ये लिखा जाता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, एल्गोरिदम टू सेट योर स्कूल बैग। तो कैसे आप स्कूल बैग को सेट करते हैं, उसके लिए एल्गोरिदम अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए, यानी कि सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स आपको लिखने के लिए बोला जाए तो कैसे करना है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेप, इट इज़ स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोगों ने लिखा, तो जो भी हम लोग करेंगे उसको यहाँ पर सीक्वेंस में लिखना है। तो नेक्स्ट है सी द टाइम टेबल, हम लोग को टाइम टेबल भी देखना है, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट ले जाने की बारी है उस सब्जेक्ट की बुक को, तो इसलिए हम लोग टाइम टेबल भी देखते हैं। नाउ गो टू योर बुक शेल्फ, उसके बाद हम लोग बुक शेल्फ की ओर जाते हैं, क्योंकि हम लोग को बुक कलेक्ट करना है, सेट करना है। नेक्स्ट इज टेक आउट द बुक्स एंड नोटबुक्स, उसके बाद क्या करना है, नोटबुक्स और बुक्स को बाहर निकालना है अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट डेज शेड्यूल। तो नेक्स्ट डे में जो हम लोगों को पढ़ना है उस शेड्यूल के अनुसार बुक को निकालना है। नेक्स्ट कीप देम इन द बैग, उसके बाद सारे बुक को निकालने के बाद हम लोग बैग में रखते हैं। नेक्स्ट क्लोज द बैग, उसके बाद बैग को क्लोज कर देना है ताकि बुक गिरे नहीं। नेक्स्ट स्टॉप, उसके बाद हमारा ये एल्गोरिदम स्टॉप हो जाता है, यानी हमारा स्टेप्स जो है स्टॉप हो जाता है, इसके बाद कुछ और काम रह नहीं जाता, इसलिए हम लोग स्टॉप लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो आप लोग मैथ में पढ़े हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे एवरेज निकाला जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट लिखते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 2 इनपुट फर्स्ट नंबर, उसके बाद फर्स्ट नंबर इनपुट में डाला जाता है, इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट है इनपुट सेकेंड नंबर, फिर सेकेंड नंबर भी लिया जाता है। नेक्स्ट इनपुट थर्ड नंबर, फिर थर्ड नंबर भी लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे, तीनों नंबर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। फिर फाइंड द एवरेज, उसके बाद उसका एवरेज निकालने के लिए जितना नंबर होता है उसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैसा ही किया है, क्योंकि ऊपर क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है हम लोगों का, तो सम करना है और एवरेज भी निकालना है। नेक्स्ट इज प्रिंट एवरेज, फिर हम लोग प्रिंट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, स्टॉप। तो जो भी एवरेज में निकलेगा, जो आउटपुट होगा वो प्रिंट हो जाएगा और फिर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हम लोगों का स्टेप्स जो है वो स्टॉप ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3 एल्गोरिदम टू कंपेयर 2 नंबर्स एंड फाइंड द ग्रेटर वन। तो हम लोगों को 2 नंबर में से जो सबसे बड़ा है उसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट, तो हम लोगों को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। फिर स्टेप 2 इनपुट 2 नंबर्स एंड स्टोर देम इन ए एंड बी। तो 2 नंबर लेंगे और उसके बाद ए और बी में स्टोर करेंगे। चेक वेदर ए इक्वल टू बी, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ए और बी इक्वल है और नॉट, इक्वल है या नहीं। इफ़ ट्रू, अगर ये इक्वल है देन गो टू स्टेप 4, तो हम लोग 4 में जाएंगे, और अगर नहीं तो एल्स गो टू स्टेप 5। तो स्टेप 4 में देखो क्या है, प्रिंट बोथ नंबर आर इक्वल एंड गो टू स्टेप्स 8, स्टॉप हो जाएगा। और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये क्या करेगा, गो टू स्टेप 5 में जाएगा और कंपेयर ए एंड बी। फिर कंपेयर किया जाएगा ए और बी को। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, अगर ए बड़ा है बी से तो गो टू स्टेप 6, तो गो टू स्टेप 6 में जाएंगे। तो 6 में क्या है,
प्रिंट ए इज़ ग्रेटर एंड गो टू स्टेप 8, और स्टेप 8 में चला जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। और एल्स अगर ये बड़ा नहीं है तो एल्स गो टू स्टेप 7, तो 7 में लिख देंगे, यानी या तो ए होगा या तो बी बड़ा होगा। इसीलिए अगर ए बड़ा होता है तो हम लोग ए इज़ ग्रेटर लिखेंगे, और अगर बी बड़ा होता है तो हम लोग स्टेप 7 में आ करके फिर यहाँ पे प्रिंट बी इज़ ग्रेटर होगा एंड गो टू स्टेप 8, और फिर स्टेप 8 में चले जाते हैं, स्टॉप हो जाता है, फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग एल्गोरिदम में लिखते हैं। तो जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप्स एल्गोरिदम में लिखते हैं। और फ्लो चार्ट क्या होता है, तो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि उसके लिए कुछ ख़ास तरह के बॉक्सेस यूज किए जाते हैं, कनेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, फ्लो लाइन्स यूज़ किए जाते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।